नौ देवियों की हम जो उपासना करते हैं, सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि इन नौ देवियों के जो अलग अलग स्वरूप हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका तात्विक अर्थ क्या है? हाँ देखिए, नवरात्रि विशेष तौर से साधना करने के पर्पज से बनाई गई थी। इसमें शक्ति आराधन का मुख्य उद्देश्य सम्मिलित किया गया। तो इसके लिए नौ दुर्गा जो हमारे प्रारूप बनाए गए हमारे ऋषि मुनियों, वो इसलिए बनाए गए हैं। जैसे प्रथम शैलपुत्री बताई गई है। शैलपुत्री का अर्थ क्या होता है? शैल का मतलब होता है शिला, शिला मतलब अडिग, स्थिर रहना। स्थिर रहने की पुत्री मतलब जो बिल्कुल अपने काम में अडिग हो। शैलपुत्री कौन हुई? पार्वती जी जैसे थी। पार्वती से उनका नाम था पर्वत, और उसकी पुत्री हुई पार्वती जी। तो जब हम शक्ति आराधन के समय में सबसे पहले हमें अब ये व्रत लेना है कि अब हम इन 9 दिनों में अडिग रूप से हम साधना या शक्ति का आराधन हम करने जा रहे हैं। इससे हम विचलित नहीं होंगे। तो प्रथम शैलपुत्री, इसीलिए हम अडिग रहते हैं, इसीलिए उसका नाम बोला गया है शैलपुत्री। जैसे पार्वती जी ने बोला था जब तपस्या कर रही थी कि अगर भगवान शंकर से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं अडिग हूँ अपने उस पर। और तपस्या के माध्यम से जब और भी बहुत सारे उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उसको भी उन्होंने हटा दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे वरना है तो सिर्फ भगवान शंकर को बनूंगी। तो ये जो अडिगता है, ये हमें सबसे पहले शक्ति आराधन के प्रथम दिवस में हमें ये व्रत लेना पड़ता है कि हमें